आज हम श्री कृष्ण का स्वागत करेंगे अपने घर में। ठीक रात 12 बजे बाल गोपाल का जन्म होता है, तो हम उनका आगमन भी करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आज की पूजा की सारी तैयारियां जो है ना, मेरी सोनालिका करे। हाँ, कैसे करेगी? मैं तो भूल ही गई कि अभी तक सोनालिका शिवांश की पत्नी नहीं बनी है। अभी तक ये ही तो है उसकी पत्नी। हाँ, डिवोर्स के कागजों पे दस्तखत कर दिए, पर अभी भी प्रोसेसिंग में है ना, तभी तो यहाँ खड़ी है हमारे घर में अभी तक। गई नहीं यहाँ से, पर ठीक है। तो सोनालिका बेटा, तुम नहीं कर सकती। सारी पूजा की तैयारियां तो प्रार्थना को ही करनी पड़ेंगी। अभी सारी पूजा की तैयारी करनी होगी, प्रसाद बनाना पड़ेगा, ठीक से पालना बनाना पड़ेगा बाल गोपाल का, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी ही एक त्योहार है जो मेरा शिवांश बहुत प्यार से मनाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी खास है हमारे लिए, हम घर में पूजा करेंगे। तो प्रार्थना, तुम ये जिम्मेदारी उठा लोगी ना? नहीं, अगर नहीं उठाना चाहती हो तो अभी के अभी बोल दो, हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन अगर तुम ये जिम्मेदारी निभाने वाली हो तो इसे पूरी तरह निभाना पड़ेगा। अपने वचन से पीछे नहीं हट पाओगी तुम। तो अभी मौका है, बोल दो। बुआ माँ, आप मुझसे ये सब ना भी कहती ना, तो भी मैं जन्माष्टमी के पूजा की तैयारी अच्छे से ही करती, क्योंकि ये त्योहार सिर्फ शिवांश का मनपसंद नहीं, मेरा भी मनपसंद त्योहार है। श्योर। तुमने बोल दिया और हम मान भी गए। बस बोलने के लिए बोल रही हो तुम। अभी अभी पता चला ना तुम्हें कि ये फेस्टिवल शिवांश का फेवरेट है, तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके फेवरेट फेस्टिवल को कॉपी कर रही हो तुम। सोनालिका, करने दो इसे कॉपी। इसे जो करना है करने दो। मैं इससे इम्प्रेस नहीं होने वाला। अगर मुझे इससे इम्प्रेस होना होता या मैं हुआ होता तो मैंने तलाक के कागजों पे साइन नहीं किया होता। इससे ना मैं तब इम्प्रेस हुआ था, ना अब होऊंगा। इसीलिए तलाक के कागज कोर्ट तक पहुंच गए। बहुत काम है मुझे। हाँ, कर लो। दी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं उनसे? हाँ, क्यों खड़े खड़े जीजू की ऐसी बातें सुनती रही? आपने उन्हें स्ट्रॉन्ग जवाब क्यों नहीं दिया? आपको मम्मा ने कहा था ना कि जब जरूरत पड़े तो जवाब दे देना। फिर जवाब क्यों नहीं दिया? उनसे कुछ क्यों नहीं कहा? नहीं देना था बस। देना था। नहीं जीजू, आपको खड़े खड़े इतना कुछ सुना रहे थे, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। आई अंडरस्टैंड। वो आपको टीज कर रहे थे, वो आपको चिढ़ा रहे थे, आप चिढ़ भी रहे थे, लेकिन उन्हें एक स्ट्रॉन्ग जवाब देना था। और वो बुआ माँ और सोनालिका, वो भी आपसे कितना कुछ कह गए, आपने तो उन्हें भी कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? दिया तो गायत्री, तूने देखा नहीं? मैंने जवाब तो दिया ना उन्हें। देखा, लेकिन जब जीजू आ गए और उसके बाद जो वो सुना रहे थे उसमें आपने क्यों कोई जवाब नहीं दिया? आत्मा दी, अगर आप ऐसे ही सबकी बात सुनती रहे ना, तो वो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे और आपको बार बार ऐसे ही सुनाते रहेंगे, आपको बार बार सब कुछ बोलते रहेंगे और आपको बार बार दुख देते रहेंगे। ऐसा मत करो ना। देख गायत्री, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, पर तू नहीं समझ रही है। ये एक परिवार है और आज जन्माष्टमी का त्योहार है। इतना बड़ा दिन है, इतना खुशी का दिन है। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती और नहीं चाहती कि मेरे वजह से कोई लड़े या कोई भी किसी के भी वजह से लड़े। मैं बस लड़ाई नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि सब खुश रहे। अब ये चाहते हो? हाँ, मैं चाहती हूँ आज सब खुशी से जिए, दिल से जिए, तारा जी के भजन गाए, उनकी भक्ति में मग्न हो जाए, सब खुश रहे, आज सबका दिन अच्छा जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहती हूँ मैं। लेकिन देख, वो लोग तो ये नहीं चाहते ना। देखा नहीं वो आपको क्या क्या बोल रहे थे? देखा थी, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है। मुझे चीजों के कहने से भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क तो पड़ता है। वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनकी खुशी किस में है, उनकी हंसी किस में, इस सब से मुझे फर्क तो पड़ता है। पर तुझे पता है,
जन्माष्टमी उनका भी मनपसंद त्योहार है और वो भी नहीं चाहते कि आज का त्योहार उनके लिए खराब हो। तो मैं नहीं होने दूंगी। मैं आज का दिन उनके लिए इतना खूबसूरत, इतना यादगार बनाऊंगी ना कि जिंदगी भर ये जन्माष्टमी नहीं भूलेंगे। आप जीजू के बारे में इतना सोचते हो? और है ही कौन जिसके बारे में मैं इतना सोचूं? मेरी सोच भी वही, मेरे सच भी वही, मेरे दिल भी वही, धड़कन भी वही। उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। ये डर नहीं लगता? किस बात से? दी, जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं, जो कुछ भी हम सबको बता रहे हैं कि हम यहाँ पैसों के लिए हैं, हम एलिमनी के लिए हैं, सबको तो यही लग रहा है ना कि हमें सच में पैसों के लिए, और हमारा बर्ताव देख के अब जीजू को भी यही लग रहा है कि हम सिर्फ यहाँ पैसों के लिए हैं। शायद नहीं दी, शायद नहीं, मुझे सच में यही लग रहा है कि हम यहाँ पैसों के लिए हैं। देखा नहीं आज कैसे वो अचानक से सोनालिका की साइड ले रहे थे। मुझे ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम यहाँ पैसों के लिए हैं। पता है दी, जब अचानक से वो सोनालिका को सपोर्ट कर रहे थे और जब वो आपके खिलाफ हो गए, मुझे इस पर अच्छा नहीं लग रहा। कहते अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, पर क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। अगला महीना शिवांश पर बहुत भारी है, और अगर सच में मेरी कुंडली संकट निवारण है, अगर सच में मेरे उनके आसपास रहने से उनका वो काल कट जाएगा, तो मैं अगले 1 महीने तक शिवांश के पास उनके साथ रहना चाहती हूँ और उन्हें बचाना चाहती हूँ। सिर्फ 1 महीना? उसके बाद? उसके बाद अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो ठीक, और अगर सोनालिका के साथ रहना चाहे तो भी ठीक। सोनालिका के साथ भी ठीक? हाँ, अगर उन्हें उसके साथ रहकर खुशी मिलती है, अगर सोनालिका के साथ रहकर अच्छा लगता है, तो फिर मैं सोनालिका और शिवांश को जीने दूंगी। उनकी जिंदगी में कमी नहीं होगी। और आपकी जिंदगी का क्या? ये जिंदगी तो खुद शिवांश, मेरी हर सांस उन तक है। अगर वो सलामत रहे, अगर वो खुश रहे, तो फिर मुझे और क्या ही चाहिए। अगर शिवांश सच में सोनालिका से प्यार करते हैं और सोनालिका शिवांश से प्यार करती है, तो मैं उनके बीच आने वाली होती कौन हूँ? मैं किस्मत का लिखा बदल तो नहीं सकती ना। वो कहते हैं ना, जब जब जो होता है वो होके रहता है। किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। अगर सच में सोनालिका की जिंदगी में शिवांश ही लिखे हैं, तो वो ही आएंगे। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी मैं तो बस यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ ना। एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी ना। तो छोड़ना ये सब, तो एक काम कर, वो पंडित जी को फोन कर और बोल कि शाम को पूजा है, घर पर आ जाए। मैं फोन करके आती हूँ।